सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं माघ के गुप्त नवरात्रे, जो कि चलेंगे 18 फरवरी तक। और इन नवरात्रों में मुख्यतः नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं की साधनाएं की जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और इसी रहस्य से संबंधित एक बहुत ही प्राचीन कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक बार ऋषि श्रृंगी के आश्रम में एक महिला आई। तो वो महिला जब ऋषि श्रृंगी के आश्रम में गई तो भीड़ में से निकल करके आगे ऋषि के सामने खड़ी होकर के अपनी व्यथा सुनाने लगी कि मैं माँ की सेवा करना चाहती हूँ, मैं माँ में बहुत आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, मैं माँ की सेवा करना चाहती हूँ, माँ की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति दुर्व्यसनों से ग्रसित है, शराब पीता है, नशे में रहता है, गलत कार्यों में लिप्त है, इस वजह से मैं माँ की सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो कृपया आप मुझे कोई मार्ग सुझाइए। इस पर जब श्रृंगी ऋषि ने महिला की सारी बात सुनी तो उन्होंने महिला को बताया कि देखो बेटी, वर्ष में 4 नवरात्रियां आते हैं, तो 2 जो प्रकट नवरात्रे हैं उनमें तुम माँ की सेवा आराधना नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो तुम्हें खुले में करना होता है। तो 2 नवरात्रियां और आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रियां कहा जाता है। ठीक है, तो उन नवरात्रों में तुम माँ की सेवा करो। तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन कार्यों में लिप्त हैं। तुम केवल माँ की सेवा करो, माँ की आराधना करो। तो उन्होंने उस महिला को गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई, जिनमें उन्होंने महिला को बताया कि तुम इन गुप्त नवरात्रों में माँ की सेवा कर सकती हो, आराधना कर सकती हो, पूजा कर सकती हो, क्योंकि ये नवरात्रे गुप्त होते हैं और तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। तो उस महिला ने उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रे करने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे उस महिला का जो पति था वो सुधर गया, उसके सारे जो बुरे कर्म थे वो सारे के सारे उसने छोड़ दिए और वो भी साथ साथ महिला के धार्मिक कार्यों में लग गया। तो माँ की यही महिमा होती है और ये तभी संभव होता है जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कुछ कार्य करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रे जो होते हैं विशेषकर गुप्त ही रखे जाते हैं। इस वजह से इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप गुप्त रख करके माँ से कोई अपनी अरदास लगा करके आप माँ की सेवा करेंगे, आप माँ की साधारण सेवा भी करेंगे ना, साधना नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, सिर्फ माँ का ध्यान करेंगे इन नवरात्रों में। और जो माँ के कुछ नियम हैं, मुख्य नियम, उन्हें आप अकेले ही खुद ही फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ही माँ की सेवा कर रहे हैं। परिवार को इन सब कार्यों से दूर रखिए। यदि आपके परिवार में धार्मिक प्रवृत्ति के सभी लोग हैं तब आप सभी लोग नियम में रह सकते हैं, क्योंकि एक परिवार में अगर ये चीज बताई भी जाती है वो भी तब इस शर्त पर कि अगर पूरा परिवार धार्मिक है, इन चीजों को नकारता नहीं है, तो इस शर्त के साथ आप परिवार में ये बात बता सकती हैं कि आपके गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और आप माँ की सेवा कर रही हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं और शराब पीते हैं या मांस मदिरा में लिप्त हैं या कुछ मतलब उनकी ऐसी आदतें हैं, तो आपको ये चीजें गुप्त ही रखनी चाहिए। और जो भी नियम हैं गुप्त नवरात्रों के, जैसे कि ब्रह्मचर्य है और लहसुन प्याज का परहेज होता है, शुद्धता के साथ रहना है, वो सारे जो नियम हैं वो आप अकेले ही फॉलो कीजिए और माँ की सेवा कीजिए, साधारण सेवा कीजिए इन नवरात्रों में। फिर देखिए, आप माँ से अरदास लगा करके, संकल्प लेकर के अगर इन 9 दिन माँ के केवल ध्यान करते हैं, माँ की केवल साधारण सी पूजा करते हैं, माँ को केवल सूखे मेवे का भोग लगाते हैं या केवल आप चीनी का भी भोग लगाते हैं, तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती है। इतनी महिमा होती है इन गुप्त नवरात्रों की। और ऐसे ही कुछ लोगों के लिए जो लोग नहीं बता सकते कि हमारे गुप्त नवरात्र हैं, या परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं चलती हैं कि आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके लिए एक साधना लेकर के आई हूँ। मानसिक साधना है। आपको इसमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी आपको कोई भी अपने सामने, मतलब जैसे कि आपने हवन करना है तो उसमें आपको हवन सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, आपको धूप की आवश्यकता नहीं है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है, आपको भोग की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल मानसिक रूप से इस कार्य को करना है। यदि आप सक्षम हैं तो माँ भगवती को आप भोग लगा सकते हैं और दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
इसमें 2 विधान मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप घर में हैं, घर में आप साधना कर रहे हैं माँ की मानसिक, देखिए मैंने पहले ही कहा ये मानसिक साधना है। यदि आप घर पर साधना कर रहे हैं तो 2 चीजों की आपको आवश्यकता है, एक आपका आसन, दूसरी आपकी माला। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना ज्यादा। अगर आपकी एक ज्योत जल रही है, बहुत अच्छा, आप ज्योत जलाइए। लेकिन अगर आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप ज्योत जला सकती हैं, बिल्कुल ही गुप्त तरीके से आप ये कार्य कर रही हैं, तो आपको ज्योत जलाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मानसिक रूप से ध्यान में बैठिए और फिर आप इस कार्य को कीजिए। और इस मानसिक साधना को मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से आपको पूरा विधान बताया जाए कि फर्स्ट दिन आपने क्या करना, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। यानी 9 दिन की जो ये साधना होगी, ये नव दुर्गा की साधना है। यानी माँ के जो 9 रूप हैं, ये 9 के 9 रूपों की साधना है। और ये साधना 100% अगर आपने अच्छे से कर पाई तो ये आपको जरूर फल प्रदान करेगी। आप जिस भी भाव से इस साधना को करेंगे वो आपको फल प्रदान होंगे। ये जो साधना है ये नव दुर्गा की साधना है, माँ के 9 रूपों की साधना है। फर्स्ट दिन से लेकर के लास्ट दिन तक, यानी प्रथम नवरात्रे से लेकर के नवम नवरात्रे तक, नवमी तक आपको क्या क्या चीजें करनी है मैं प्रॉपर आपको बताती रहूंगी। लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्रॉपर जब मैं वीडियो शुरू करूंगी तो शुरू से ही मैं ये चीजें सारी बता दूंगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी माँ के चरणों से जुड़ पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली।